बच्चों आज के लेक्चर के अंदर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड आउट करेंगे। एक डाइपोल जो है उसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। फिर अपन अगले लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप एक बार हेडिंग डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो अपन सबसे पहले डाइपोल की एक्सिस के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। जैसे अपन ने याद है पिछले एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर था जिसमें अपन ने डाइपोल की वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर। एक बार वापस अपन वही काम कर रहे हैं, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस बार एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर। लैंग्वेज अपन कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन करेंगे अपन। तो ये दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है -q और यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है +q और ये सेंटर O है। O से इस चार्ज की डिस्टेंस भी स्मॉल a है, इसकी डिस्टेंस भी कितनी स्मॉल है, और हमें सेंटर O से r डिस्टेंस के ऊपर, सेंटर O से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इस जगह पे पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसका होगा, एक तो इसका -q का पोटेंशियल होगा और एक किसका होगा, इस +q का पोटेंशियल होगा, दो चार्ज का होगा। थोड़ा आज आपको यूँ वाइट नज़र आ रहा होगा, बोर्ड भी वाइट, मेरा शर्ट भी वाइट है, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो, है ना। बोर्ड को देखना, मेरे को नहीं देखना। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर निकालना है आपको, तो इस -q की वजह से भी होगा और +q की वजह से। तो पहले डिस्टेंसेस तो निकालो। तो बच्चों देखो ये डिस्टेंस कितनी, ये r है, तो ये r है, इस r में से अगर आप ये a डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो पीछे कितनी डिस्टेंस बचेगी, r - a। ये डिस्टेंस हो गई r - a। अच्छा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है और वो फिर और एक्स्ट्रा a है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, r + a। तो ये डायग्राम आप बना दो एक बार, r - a और r + a। तो पोटेंशियल बताना है एट P पे पोटेंशियल P पे होगा, एक तो +q की वजह से होगा ड्यू टू +q और एक होगा ड्यू टू -q। दो जनों की वजह से पोटेंशियल होगा, यानी पॉइंट P पे पोटेंशियल एक तो +q की वजह से होगा, +q की डिस्टेंस है a, मतलब +q जो है पॉइंट को मैं नाम देता हूँ a की वजह से पोटेंशियल होगा, और एक इस पॉइंट पे B पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, B की वजह से। तो देखो दोनों पोटेंशियल निकालते हैं अपन। तो बच्चों पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस A की वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला होगा K। देखो पहले है ना, ये मैंने +q लिख लिया यहाँ पे, पहले एक सेकेंड हो, यहाँ पे पहले -q लिख लो और इधर +q लिख लो। -q का पोटेंशियल ++q का पोटेंशियल, और ये पॉइंट A जो है ये किसका है, -q का पोटेंशियल, और फिर B पॉइंट किसका है, +q का पोटेंशियल। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको A और B के पोटेंशियल निकालने हैं, ठीक है। तो बच्चों इस पॉइंट P पे किस किस का पोटेंशियल होगा, पॉइंट P पे एक तो इस -q की वजह से होगा P पे, तो ड्यू टू -q, और एक इस किस की वजह से होगा, +q की वजह से, ड्यू टू +q। -q जो पड़ा है वो पॉइंट A पे पड़ा है, A की वजह से होगा, और एक किसकी वजह से होगा, B की वजह से। तो A की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इस A की वजह से होगा -kq अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई, इस A की P से निकाल, अपन कहाँ पे रहे, पोटेंशियल P पे, किसकी वजह से, A की वजह से। तो डिस्टेंस कितनी है A और P के बीच की, r + a। kq बाई r फॉर्मूला होता है, r का स्क्वायर मत कर देना, स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, प्लस भाई नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव आएगा। फिर +q का पोटेंशियल कितना होगा, तो k q चार्ज और +q की डिस्टेंस कितनी है P से, r - a, ये आ गया। अब बस सिंपली एलसीएम लेकर के सॉल्व करो भाई, kq कॉमन आ जाएगा, इधर तो रह गया -1/r + a, और इधर रह गया 1/r - a, और एलसीएम आ जाएगा kq, मतलब एलसीएम आ जाएगा r + a, और फिर एक क्या रहेगा, r - a। ये r - a तो इधर चला जाएगा, और इधर -1 भी है, तो r - a तो इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और r + a इधर आ जाएगा। और बच्चों ये जैसे ही माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस का r और ये प्लस का r ये तो कट जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, a और a मिलके कितने a हो गए, 2a। यहाँ से मैं रफ कर लेता हूँ। तो P पे पोटेंशियल कितना आएगा भाई, kq, ये माइनस प्लस हो जाएगा, a और a मिलके कितना a हो गए, 2a, अपॉन
ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सबको पता है Q इंटू टू ए क्या होता है, P होता है डाइपोल मोमेंट। तो K इसको लिख लो, Q इंटू टू ए को P लिख लो अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बच्चों फाइनली शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए R बहुत बड़ा होता है A से, इसलिए ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दो, जीरो कर दो, ए स्क्वायर को हटा दो, तो फिर पोटेंशियल आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया भाई, KP अपॉन आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल आया। के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं, अपॉन में आर स्क्वायर जरूर आ रहा है, पोटेंशियल में आर स्क्वायर आ रहा है। ये जो पोटेंशियल आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, है ना। एक सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यू बाई आर, लेकिन एक डाइपोल का पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। बट यहाँ पे पी भी आ रहा है, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होता है क्यू बाई आर और डाइपोल का पोटेंशियल होता है केपी बाई आर स्क्वायर। तो सिंगल चार्ज में क्यू आता है तो डाइपोल में पी आता है, उसमें आर आता है तो इसमें आर स्क्वायर आता है। तो बच्चों ये नोट कर लेना, डेरिवेशन एग्जाम में आया हुआ है 2 नंबर का। फिर मैं इसको हटा देता हूँ, अब इक्वेटोरियल पे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं वापस पोटेंशियल निकालूंगा बट एट इक्वेटोरियल। डाइपोल के इक्वेटोरियल पे अपन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डाइपोल के इक्वेटोरियल पे, ये डायग्राम बना देते हैं पहले। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये मिड पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसको इक्वेटोरियल कहते हैं। मुझे इक्वेटोरियल पे आर डिस्टेंस पे निकालना है। यहाँ पे ये डिस्टेंस होती है ए और ये भी डिस्टेंस कितनी होती है ए। इस माइनस क्यू की इससे जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट पी की इससे जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी बच्चों, ये ए है ये आर है, तो ये कितनी हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। और इस प्लस क्यू का पोटेंशियल कितना होगा, इस पे प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। इसकी भी कैसे, ये आर है ये ए है, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस निकाल दो। अब मुझे इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है और कोई आपको यूँ एरो वैरो बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी, यहाँ एक माइनस क्यू का पोटेंशियल होगा और एक किसका होगा प्लस क्यू का। तो पी पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ए की वजह से होगा प्लस बी की वजह से। तो ए की वजह से कितना पोटेंशियल होगा भाई, इसकी वजह से माइनस के क्यू, माइनस का चार्ज है तो माइनस के क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस है, अभी मैं डिस्टेंस को लिख लेता हूँ ए पी। और इस प्लस क्यू की वजह से कितना होगा के क्यू और इसकी कितनी डिस्टेंस है बी पी। और भाई ये ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बी से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, बी से पी तक की रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बच्चों आप देखोगे ये दोनों कट जाएंगे एक जैसे हैं, इसलिए पोटेंशियल हो गया 0। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है और ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है कि इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है। इक्वेटोरियल पे कहीं पर भी चले जाओ, इक्वेटोरियल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है 0। क्यों होता है 0, क्योंकि इक्वेटोरियल का हर पॉइंट जैसे ये सेंटर है तो ये दोनों चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से, तो दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। तो फिर ऑब्वियसली पोटेंशियल जो होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव। इक्वेटोरियल के कोई भी पॉइंट पे, चलो ये ऊपर पॉइंट पी लिया, इसकी इससे जितनी डिस्टेंस है उतनी इससे भी होगी, इसलिए इक्वेटोरियल का हर पॉइंट दोनों चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे होता है। इसी वजह से पोटेंशियल कितना होता है इक्वेटोरियल पे 0। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम में, आप इसको याद रखें। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल, तो आंसर होगा 0। और आपको बताया हुआ है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है आंसर तो 0 तो लिखना ही आपको। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रफ करता हूँ। देखो मैंने एक्सिस पे निकाला, इक्वेटोरियल पे निकाला, लेकिन कोई पॉइंट अगर ना तो एक्सिस पे हो ना इक्वेटोरियल पे, कहीं बीच में हो तो फिर क्या करोगे। तो मैं अब ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूँ, वही हमारा मेन डेरिवेशन है, वो मैं करवा रहा हूँ। उसके मेरे पास 2 मेथड है बच्चों, आपको जो इजी मेथड लगे वो करो आप, और ऐसा लगे कि भाई हमारे टीचर ने ये मेथड कराया है और वो इसी को प्रीफर करेंगे, इसी के हमें नंबर देंगे। वैसे तो साइंस में कोई ऐसा होता नहीं, आप कोई भी मेथड फॉलो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको दोनों मेथड करवा देता हूँ, है ना। ये रफ कर लेता हूँ। अभी भी कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है और यही अपना मेन डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एट एनी पॉइंट P, कोई भी एनी पॉइंट लिख लिया मैंने, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पहले आप थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो, लेट
वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P और P की कोऑर्डिनेट है r थीटा। ये मतलब वो कोऑर्डिनेट नहीं है x और y वाले नहीं है भाई, ये पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट में सेंटर से डिस्टेंस होती है और एंगल होता है। तो ये लैंग्वेज लिख लो, फिर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अब मैं ये लाइन जो लिखी है एक मैंने, ये भी मुझे जगह कवर कर रही है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। आप लैंग्वेज लिख लें, फिर अब आप भी डायग्राम बनाए भाई। और जब आप डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम के नीचे भी जगह छोड़नी आपको, उसकी एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक चार्ज पड़ा हुआ है -q चार्ज, और ये चार्ज पड़ा हुआ है +q चार्ज। ये पॉइंट A है और ये क्या है, पॉइंट B। अब ये सेंटर है और सेंटर से इसकी डिस्टेंस को भी A कहते हैं, इसकी डिस्टेंस को भी क्या कहते हैं, A। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं मेथड नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ। मेथड फर्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए फिर आपको सेकंड मेथड भी बताया जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट A पे पोटेंशियल निकालना है मुझे। 3 मेथड है मेरे पास इसके, तीनों आपको तीनों बता दूंगा मैं, फिर आप जो अच्छा लगे वो देख लेना। तो इस सेंटर O से मुझे ये पॉइंट P है भाई, ये थोड़ा आगे तक लेना है ना, इस B पॉइंट के यूनिक सीध में लाके रोक दो, आगे तक लेना है मुझे। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और O से P की जो डिस्टेंस है R है और ये एंगल जो बन रहा है थीटा, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने कितने लिखे थे, R थीटा। R तो है डिस्टेंस और थीटा एंगल। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पोटेंशियल किस किस का होगा, एक तो -q का होगा, इसकी डिस्टेंस है R1, और एक यहाँ पे पोटेंशियल होगा इस +q का, इसकी डिस्टेंस कितनी है, R2। 2 चार्ज है, 2 पोटेंशियल होंगे। तो पहले अपन देखो यहाँ नीचे आपको कुछ जगह छोड़नी है भाई, नीचे डायग्राम में कुछ बनेगा। तो मैं लिख लेता हूँ टोटल पोटेंशियल या पोटेंशियल एट P। P पे कितना होगा पोटेंशियल, तो बच्चों P पे पोटेंशियल जो होगा वो 2 जनों की वजह से होगा। एक तो A की वजह से होगा और प्लस किसकी वजह से होगा, B की वजह से। A की वजह से कितना पोटेंशियल होगा भाई, A का चार्ज है -kq और डिस्टेंस कितनी है A की P से R1, -kq/R1। देखो बहुत इजी है। और B की वजह से कितना होगा, +kq/R2। क्या कॉमन आ रहा है, kq कॉमन ले लो, तो ये तो रह गया -1/R1 और ये यहाँ पे क्या रह गया, +1/R2। एलसीएम क्या आएगा, R1 R2 एलसीएम आ जाएगा। तो ये R2 इधर चला जाएगा -R2 और ये R1 इधर आ जाएगा +R1, ठीक है। अब बच्चों देखो इसको मैं भले आप चाहो तो सही रीअरेंज करके लिख लो इसको। लो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जगह कम है वैसे मुझे। यहीं पे आपने ये लिख लिया है ना, चलो मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ। Vp = kq, इसको मैं उल्टा लिख लो, R1 - R2 और अपॉन R1 × R2, और इसको कुछ इक्वेशन देके रोक दो 1 नंबर। अब देखो हमारा पोटेंशियल का आंसर तो आ गया, आंसर हो गया कंप्लीट, हमारा पोटेंशियल आ गया। एक नेगेटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल आ गया। पर जो प्रॉब्लम है वो ये है बच्चों कि ये जो आंसर आ रहा है पोटेंशियल वो R1 और R2 की टर्म में आ रहा है, जबकि हमें जो है क्वेश्चन जो दे रहा है वो R दे रहा है, R की टर्म में निकालना है। सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है, सारी डिस्टेंस सेंटर से होती है, तो R1 को भी R में बदलना और R2 को भी R में बदलना, और यहीं से हमारा फिर पूरा वर्कआउट स्टार्ट होता है कि हमें इस डेरिवेशन कैसे करना है। तो आप लिख लो, ये इक्वेशन नंबर 1 साइड में पड़ा है, आपको इसी के नीचे लिखते रहना है, लेकिन मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, कंटिन्यू इसके नीचे। अब बच्चों देखो अपन क्या करने वाले हैं, मैं इस पॉइंट P को सेंटर मान रहा हूँ, सेंटर। एक प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर आपको करना नहीं, कुछ भी प्रोटेक्टर नहीं लेना है, पर हमें लैंग्वेज में ऐसे बताएंगे हम कि मैं इसको P को सेंटर मान के एक आर्क खींचूंगा, और आर्क की रेडियस होगी स्मॉल r। कितनी होगी, स्मॉल r रेडियस का। जैसे पॉइंट P है, इसको मैं सेंटर लेते हुए एक r रेडियस का एक पूरा सर्कल बनाऊंगा, r रेडियस का। तो r रेडियस का जो सर्कल बनाऊंगा तो उसको वो जहाँ पे भी सर्कल का जो भी पॉइंट जहाँ जहाँ होगा तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी। तो मैं r रेडियस का एक आर्क खींच रहा हूँ, पूरा सर्कल नहीं खींचूंगा। अब एक्चुअली ये बहुत बड़ी है डिस्टेंस, ये आर बहुत बड़ा है। आप खुद सोच सकते हो, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो और आर्क बहुत छोटा हो, छोटा आर्क हो, ये आर्क बहुत छोटा हो, तो फिर कोई देखेगा तो उसको लगेगा आर्क सीधा ही, एकदम सीधा ही नजर आएगा। तो एक्चुअली ये रेडियस अगर बहुत बड़ी होती है ना, और हमारे ये डाइपोल में आर बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमें आर्क बना रहे हैं इसको सेंटर मानते हुए, पर वो आर्क जो है वो एज ए स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन जैसे ये आर्क। बच्चों एक बात आप याद रखना कि ये जो सर्कल का जो आर्क बनाते हो ना आप, ये सर्कमफेरेंस, ये रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो मैंने इसको सेंटर मान के जो ये आर्क खींचा है ना, ये आर्क है, पर हमें आर्क नहीं बनाना, हमें सीधी लाइन बनानी, क्योंकि ये आर बहुत बड़ा है। तो ये जो यहाँ जहाँ पे भी टच करेगा ये कितना, और इसको पीछे बढ़ाओ भाई, इस पॉइंट को नाम दे दो m और इस पॉइंट को क्या नाम दे दो n। तो ये भी यहाँ पे भी कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये आर्क है, आर्क, और ये पूरी रेडियस है, ये सारी रेडियस है। तो रेडियस कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है।
अब बच्चों थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं अपन। ड्रॉ एन आर्क, ये आर्क है, क्या नाम है, MN, विथ सेंटर एट P। अब मैंने ये आर्क तो बना दिया भाई, ये जैसे मैंने आर्क बनाया तो आर्क बनाते आपको पता है ये O से P तक की डिस्टेंस तो कितनी है भाई, O से P तक की तो R है, रेडियस R ही तो है R। तो ये O से P तक R है तो M से P तक कितनी होगी, ये भी तो R ही होगी। अरे ये R1 जो है ना, R1 जो है बच्चों, कंफ्यूज मत होना यार आप। ये जो R1 है ना डिस्टेंस, ये R1 डिस्टेंस, ये तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की टोटल R1 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन ये मैं इसको थोड़ा दूर बता देता हूँ आपको, लो, ताकि आप कंफ्यूज भी नहीं हो। R1 जो है ना, इस नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस थी R1, ये तो आपको बताया गया यार, ये R1 इतनी बड़ी है। ये आप भी ऐसे पेन चेंज करके लिख लेना। लेकिन सर्कल जो हमारा आर्क जो बनाया मैंने, वो तो ये रहा आर्क, तो P से लगा के ये सारा तो सर्कल की रेडियस है ना, ये तो सारी रेडियस ही तो है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है, 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये रेडियस है, तो P से O तक की डिस्टेंस, P से M तक की डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंसेस बराबर होगी। P से M कह दो, ये सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे, ठीक है। तो लेकिन कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन कौन सी, OP, MP और ये NP, ये सब ये आर्क के ऊपर पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आर्क के ऊपर है और ये सेंटर, इसलिए सब की बराबर डिस्टेंस होगी R है। ये इक्वेशन नंबर, इसको सॉरी 2 दे दो, क्या दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब मैं, ये एंगल थीटा है तो कोरस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा होगा भाई। वैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, पर बहुत बड़ी डिस्टेंस है, दूर जाके मिल रही है, इसलिए आप इनको यहाँ पे पैरेलल अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये एंगल थीटा होगा, और ऐसे करके देखो Z बन रहा है, ऐसे करके Z बन रहा है, तो इसलिए ये एंगल को भी आपको वर्टिकली अपोजिट क्या कहना पड़ेगा, अल्टरनेटिवली क्या कहना पड़ेगा, थीटा एंगल। डायग्राम में आप बना दो। और अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, 2 ट्राइंगल देखना। एक ट्राइंगल का नाम है, अब ये डायग्राम पूरा हो गया भाई, ट्राइंगल का नाम है AOM। इससे मुझे यूँ बताओ भाई, कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा। तो इस ट्राइंगल से कॉस थीटा होगा, देखो ये तो परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो पीछे बचा ये बेस, ये रहा, कॉस थीटा आएगा बेस, बेस तो होगा AM, और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला है A, तो इससे AM कितना आया, AM आ गया A कॉस थीटा। इसको A को उधर भेज दो, A कॉस थीटा। ये मैंने, मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि एक्चुअली स्टेप्स आपस में यूँ जुड़े हुए नहीं है, डेरिवेशन करते सॉल्व करते वैसा नहीं है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। फिर ये ट्राइंगल ले रहा हूँ भाई, ये ट्राइंगल का नाम है BON। इसमें कॉस थीटा बताओ क्या होगा, तो इसमें कॉस थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर तो ये है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो पीछे कौन बचा, ये बचा। ये ट्राइंगल देख लो, ट्राइंगल में आपको बेस परपेंडिकुलर आने चाहिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, पीछे ये बचा BN या NB कह दो बोले, NB, ठीक है, NB कह दो। तो ये NB कितना है भाई, NB निकालना है, तो कॉस थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस तो है A, तो NB की वैल्यू कितनी आ गई, NB की वैल्यू A कॉस थीटा, ये दोनों A कॉस थीटा आ गए। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फाइनली मुझे R1 और R2 चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 पढ़ा ही है, चलो पढ़ा है तो मैं, चलो इसको बाद में रखूँगा, आप ध्यान देना भाई, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे। नाउ फ्रॉम फिगर से मुझे यूँ बताओ आप, R1 कितना है ना, R2 कितना है, आप मुझे यूँ बताओ। डायग्राम देखो आप तो साफ, R1 कहाँ से कहाँ तक है, A से P तक, A से P तक। अब बच्चों आप मुझे यूँ बताओ, ये यार जगह कम पड़ रही है, चलो A से P तक, ये A से P तक पूरा R1 है, क्या इसको मैं 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता क्या, AM प्लस MP, AM प्लस MP। और अब देखना AM कितना है, AM A से M तक, ये अभी जस्ट निकाला मैंने AM, देखो AM A कॉस थीटा, ये निकाला भाई मैंने, कितना निकाला, A कॉस थीटा। तो एक्चुअली AM की वैल्यू था A कॉस थीटा प्लस MP कितना, MP, और M से P तक तो ये पूरा सर्कल की रेडियस थी भाई MP, ये देखो लिखा हुआ MP, तो R है, तो ये हो गया R। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R प्लस A कॉस थीटा, तो इसको मैं सही लिख लूँ, R1 तो आ गया R प्लस A कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। एंड R2 कितना होगा, डायग्राम देख के बताओ मुझे। R2 देखो, R2 जो है ना, खाली यहाँ से यहाँ तक है, B से P तक है R2, B से P तक, B से P की जो डिस्टेंस है ना भाई, ये R2 है। तो B से P तक की डिस्टेंस को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, BP को मैं BP को ऐसे लिख रहा हूँ भाई, NP, पहले पूरी लिख लेता हूँ, NP
फिर एन पी में से माइनस कर दूंगा, ये एन पी में से माइनस करूंगा एन बी। एन पी कितना, एन से पी तक कितना, एन से पी तक, ये एन पी पूरा लिखा हुआ है मेरे, एन से पी तक आर है रेडियस सर्कल की, ये एन पी की जगह आर, और एन से बी तक कितना है, एन से बी तक ये मैंने अभी यहाँ निकाला भाई, मेरे को पता था ये ए कॉस थीटा, ये भी मैंने निकाल दिया ए कॉस थीटा, तो इसकी जगह रख दो ए कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 5। अब मेरी सजेशन आप लोगों से यही है बच्चों, मेरी यही सजेशन है आप लोगों से कि आपको ये डेरिवेशन भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, आप ये स्टेप खा जाओ, बीच वाला स्टेप भले मत लिखो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टेप छोड़ दो। अगर आप है ना सीधा डायरेक्ट आप लिख लेना R1 जो है फ्रॉम फिगर, ऐसे करके R1 इक्वल टू आर प्लस ए कॉस थीटा और R2 इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा, क्योंकि आपको ये थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, हालांकि ये तो लिख लेना, आर्क बनाया हमने, ये डिस्टेंस इक्वल है, फिर भले ये मत निकालना, आप याद रख लो कि R1 की वैल्यू जो आएगी, R1 बड़ी है तो वो तो आएगी R प्लस ए कॉस थीटा, और R2 जो आएगा वो R माइनस ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, R1 और R2 आगे, अब हमारा डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में रखना हमें। ठीक है, मैं ये रफ कर लेता हूँ। अब बच्चों ये R1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुटिंग कौन सा ये इक्वेशन है 4 and 5 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर आप रख दो, इक्वेशन नंबर 1 जो है भाई ये था, मैं एक बार लिख लेता हूँ, के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस सॉरी अपॉन R1 इंटू R2, तो वैल्यू रखो बस, अब तो बिल्कुल ईजी काम है यार, मेन R1 और R2 ही निकालना था। R1 की वैल्यू कितनी आई है, ये रही R प्लस ए कॉस थीटा, और ये है R माइनस ए कॉस थीटा, अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, R प्लस ए कॉस थीटा और R माइनस ए कॉस थीटा। अब बच्चों ये माइनस को जैसे अंदर भेजेंगे अपन, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा ऐड हो गए, कितने हो गए 2a कॉस थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए का ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर फॉर शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल छोटा है तो आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी होगी, इसलिए ए स्क्वायर को 0 कर दो। तो यहाँ पे करो भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू 2a कॉस थीटा अपॉन, और ये ए स्क्वायर को इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो फिर क्या बच गया पीछे आर स्क्वायर, और 2a और q जो है के q इंटू 2a हो गया p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरे इक्वेशन नंबर हो गया भाई 6, और ये आंसर आ गया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी अगर थीटा एंगल पे निकालते हो, जो हमने एक्सिस पे निकाला था के पी अपॉन आर स्क्वायर, खाली उसमें क्या नई चीज़ आ गई, कॉस थीटा आ गया, और ये हमारा डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया। इसको बच्चों आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे इसको वेक्टर फॉर्म में बता देता हूँ मैं। हालांकि पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा। देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको। मैं बच्चों पहले क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे एक आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के पी आर, और आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो आर का क्यूब हो जाएगा ना, कॉस थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के पी और आर के बीच में है डॉट प्रोडक्ट लगा देता हूँ मैं, कॉस थीटा हट जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आर क्यूब। अगर आप आर स्क्वायर ही रखना चाहते हो नीचे, तो फिर आर वेक्टर अपॉन आर को आप चाहो तो आर कैप भी लिख सकते हो, आप आर कैप भी लिख सकते हो, पर ठीक है अपने लिए ये सही है। इसको मैंने ये लिख लिया, इक्वेशन नंबर 7 हो गया। ये वेक्टर फॉर्म में है, पोटेंशियल स्केलर है, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट आया है यहाँ पे दो जनों के बीच में। इससे दो जनों के स्केलर से जो मिलता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है स्केलर प्रोडक्ट से। ये Q इंटू 2a यहाँ कहीं साइड में बता देना कि P मैंने किसको लिखा है, Q इंटू 2a को, और ये है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब मैं इसी डेरिवेशन के पहले स्पेशल केस बता दूंगा, फिर आपको मैं एक दूसरा मेथड बता दूंगा जिससे अपन ये डेरिवेशन कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको पूरा रफ करूंगा। अब बच्चों जो हमने वो फॉर्मूला जो पढ़ा है पोटेंशियल का, पॉइंट पी पे पोटेंशियल का के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर वाला, इसके ऊपर अपन स्पेशल केसेस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं केस फर्स्ट बताऊं, एट एक्सिस, एक्सिस के ऊपर अगर आपको कहा जाए कि पोटेंशियल कितना होगा, तो एक्सिस के ऊपर थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0 होती है। तो पोटेंशियल निकालना हमें के पी
और अपॉन आर स्क्वायर तो है ही है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल आएगा और ये मैक्सिमम होगा, एक्सिस पे हमेशा याद रखो मैक्सिमम होगा पोटेंशियल। केस नंबर सेकंड, अगर इक्वेटोरियल पे निकालना हो, इक्वेटोरियल पे थीटा 90 डिग्री होता है, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे जो आएगा के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर, और आपको पता होगा कि भाई कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ये दोनों चीज़ें, आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को डेराइव करने के बाद, ये जनरल फार्मूला है, इससे भी आप निकाल के दे सकते हो। एग्जाम में अगर पूछे तो आप फार्मूला लिख के भी आप ये कर सकते हो, पर क्वेश्चन के नंबर देखने कितने नंबर का, अगर सेपरेट ही अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल, तो फिर आप वो वाला डेरिवेशन करना जो आपको बताया गया है। आप चाहो तो फार्मूला लिख के ही कर सकते हो, पर छोटा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बता देता हूँ, अगर वो डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो एक दूसरा मेथड और है मेरे पास। बच्चों अब अपन मेथड नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, मेथड 2। अब देखो आप यहाँ पर है ना, ध्यान रखें कि वो जो मेथड फर्स्ट किया था उसमें जो पी पे पोटेंशियल निकाला था इक्वेशन 1, वो सेम एज इट इज़ वही काम आएगा हमारे इक्वेशन नंबर 1 तक, तो हमें वही करना है जो आपने पहले फाइंड आउट किया था, ठीक है। और अब इसमें देखो पहले क्या करना है आपको कि पॉइंट ए की वजह से पोटेंशियल, पॉइंट बी की वजह से, और फिर आप टोटल पोटेंशियल निकालोगे तो इक्वेशन 1 पे पोटेंशियल आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि देखो उसमें उस मेथड में आपने R1 और R2 की वैल्यू पुटअप की थी, आप चाहो तो डायरेक्ट R1 और R2 की वैल्यू याद रख लो, अदरवाइज़ फिर ये रहा डायग्राम मेथड नंबर 2 के लिए, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सेंटर है, और हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये R डिस्टेंस है, और दोनों ये जो बीच वाली डिस्टेंसेज है ए होती है, और फर्स्ट वाला जो है R1 डिस्टेंस पे माइनस क्यू, और सेकेंड जो है प्लस क्यू, वो कितनी डिस्टेंस पे R2, और पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल निकालना है, एंगल थीटा है। अब बच्चों आपको क्या करना है सेम, अब हमें यहाँ से बी से एक सामने परपेंडिकुलर खींच लेना है। परपेंडिकुलर खींचते ही क्या होगा, ये R2 और ये सामने वाली जो है दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये देखो R1 तो पूरी कहाँ से ए, अब मैं जैसे बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो पॉइंट ए है ना, यहाँ से लगा के पूरी R1 है, और आपने ये परपेंडिकुलर खींचा है, तो ये जो सामने वाली ये है वो R2 के इक्वल होगी परपेंडिकुलर तक। ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिल रहा है उससे लगा करके, और ये पूरी R2 है। तो बच्चों ये R2 है और ये पूरी R1 है यहाँ, तो फिर ये जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो R1 माइनस R2 रह जाएगी, ठीक है। ये R1 माइनस R2 है, और यहाँ पे R1 माइनस R2 की हमें ज़रूरत है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, ये एंगल थीटा है भाई कोरस्पॉन्डिंग से, क्योंकि पहले बताया जा चुका है आपको। तो अब अपन ये ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका नाम है ABM, इससे कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस थीटा होगा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला हाइपोटेनियस है, और ये रहा बेस, तो बेस जो है वो रहेगा AM, और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला जो है वो क्या है AB। इसकी AM की वैल्यू कितनी है R1 माइनस R2, और AB की वैल्यू कितनी रहेगी A2A। अब इस 2A को उधर भेज दो, R1 माइनस R2 आपके पास आ जाएगा 2A कॉस थीटा। अब ये R1 माइनस R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब रहा R1 इंटू R2। देखो बच्चों R1 और R2 की वैल्यू को दोनों को अप्रॉक्सीमेटली R के इक्वल माना जाता है। R1 को भी R के इक्वल, R2 को भी अप्रॉक्सीमेटली R के इक्वल माना जाता है, तो दोनों जगह R रखोगे तो R का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं अपन। तो KP R1 माइनस R2 की जगह 2A कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये P की जगह सॉरी Q है, Q इंटू 2A क्या होता है, P होता है वो, तो KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे इक्वेशन 2 नंबर आ गया है, और ये फाइनल आंसर है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो आपको ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 है उसमें गलती से है ना P लिख लिया है, वो इक्वेशन नंबर 1 में P नहीं है, Q ही था, इसको आप सही कर लेना। और ये कुल मिलाकर के आपके ये क्वेश्चन जो है, ये डेरिवेशन जो है पूरा हो गया। ये सेकंड नंबर मेथड था, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको। R1 माइनस R2 की जगह आपको बस 2A कॉस थीटा याद रखना है, और R1 इंटू R2 की जगह R स्क्वायर। थैंक यू।